नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती। और जिस टॉपिक पर मैं अभी बात करने वाला हूं वो टॉपिक है जेएसएससी सीजीएल। इसका जो 2024 में पेपर हुआ था, इस मामले में असल में ये इसमें हुआ क्या था, आरोप है कि इसमें पेपर लीक हुआ। ठीक है, विवाद इसी का है कि पेपर लीक हुआ या फिर नहीं हुआ। अभी इसमें अपडेट ये है, जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि मस्ताना सर जो हैं, मस्ताना सर को सीआईडी ने फिलहाल अरेस्ट किया है। इस वक्त का जो अपडेट है वो अपडेट यही है कि मस्ताना सर को फिलहाल सीआईडी ने अरेस्ट किया है। ठीक है, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट फिलहाल यही है। आप समझिए, मस्ताना सर को आज अरेस्ट किया गया अभी, यानी आज जो तारीख है उस तारीख को आप देख लीजिए कि आज तारीख है 28 अक्टूबर। पहले क्रोनोलॉजी समझिएगा। और 29 अक्टूबर को हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। ठीक है, यह अरेस्टिंग किसके द्वारा की गई है? सीआईडी के द्वारा। सीआईडी जो इस मामले में जांच कर रही है। इससे पहले भी 29 अक्टूबर को सुनवाई, 28 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई। इससे पहले भी जो पुलिस कर्मियों को, जिन पर आरोप लगा था कि भाई वो लोग जो है फर्जी पेपर उन्होंने बांट दिया है और नौकरी लगवाने को लेकर के पैसा है, तो मतलब वो ऐसा ही अरेस्टिंग हुई थी कि हाई कोर्ट में जिस दिन सुनवाई है उस सुनवाई से ठीक एक शाम पहले यह नोटिफिकेशन आता है कि भैया फलाने को अरेस्ट कर दिया गया। अच्छा, मस्ताना सर कौन है ये जान लेना जरूरी है। ये मस्ताना सर वही है जिनके व्हाट्सएप पर जो सवाल आया था, मतलब इन्हीं के व्हाट्सएप पर सवाल आया और इन्होंने फिर जो डीएसपी विकास जी हैं उनको ये सवाल फॉरवर्ड, पेपर जो है फॉरवर्ड कर दिया था। ये मस्ताना सर है। तो संभवतः इसमें एक चीज है, सीआईडी के, चूंकि सबसे पहले पेपर मस्ताना सर के पास ही आया था। ठीक है, अब सवाल यह है कि मस्ताना सर के पास जो पेपर आया था वो पेपर वही था जो जेएसएससी सीजीएल 2024 में सवाल पूछा गया। तो अब अगर मस्ताना सर के व्हाट्सएप पर वही पेपर आया तो इसका मतलब पेपर लीक हुआ। लेकिन सीआईडी तो कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। राइट, तो फिर सवाल यह है कि मस्ताना सर को फिर सीआईडी ने उठाया क्यों? अब इसमें देखिए ना, दो और नाम है जो कि एकदम सेंटर में है। एक है कुणाल सिंह मान लेते हैं, और दूसरे हैं प्रकाश पोद्दार। ये वो लोग हैं, इनका दावा है कि पेपर लीक हुआ है। अब सीआईडी ये बार बार कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। सीआईडी ने कुछ जवानों को पकड़ा था जिनकी गिरफ्तारी हुई। कहा गया कि नेपाल तक लोगों को लेकर के भेजा गया था तैयारी के लिए कि भाई आपकी नौकरी हो जाएगी, ये वो दिस दैट। उनको फर्जी पेपर दे दिया गया था। लेकिन जब इन जवानों को, जिनको अरेस्ट किया गया था, पुलिस कर्मियों को सीआईडी ने अरेस्ट किया था, जब हाईकोर्ट ने पूछा जब पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर इनके ऊपर तो केस है, अफवाह फैलाने का केस बनता है, फिर तो फ्रॉडगिरी का केस बनता है, तब तो इनको जमानत दिया जाए। तो सीआईडी ने कहा था कि नहीं, जेएसएससी में संभावना इस बात की हो सकती है कि पेपर लीक है, तो ऐसे में इनको जमानत नहीं दिया जा सकता। मतलब उनकी जमानत को रोकने के लिए तो सीआईडी ने यह हलफनामा दिया कि संभावना इस बात की है कि भाई पेपर लीक हो सकता है। लेकिन फिर सीआईडी यही दावा करती है कि पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक के ही आरोप में मस्ताना सर को फिलहाल अरेस्ट किया गया। और जो संभावना है, आप मान करके चलिए कि आने वाले कुछ दिनों में सीआईडी कुणाल सिंह, प्रकाश पोद्दार को भी अरेस्ट कर सकती है। वही सीआईडी जो ये मान करके चल रही कि पेपर लीक नहीं हुआ, वो पेपर लीक के आरोप में कुणाल सिंह, प्रकाश पोद्दार, इनको भी अरेस्ट कर सकती है कि नहीं पेपर लीक आप लोगों के कारण ही हुआ है। जो भी है, मेरे को बस ये मस्ताना सर वही हैं जिनके पास सबसे पहले पेपर आया था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मस्ताना सर के पास जो पेपर आया था ये पेपर वही था जो जेएसएससी सीजीएल में 2024 में
पूछा गया था। अगर आया था तो और आपने अरेस्ट किया तो इसका मतलब पेपर लीक हुआ है। तो पेपर लीक अगर हो गया तो इसका मतलब पेपर रद्द होना चाहिए। और अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो फिर मस्ताना सर को आपने उठाया क्यों है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन जवानों को जिनको आपने अरेस्ट किया उनकी जमानत का आप विरोध क्यों कर रहे थे। तो खैर ये सब तो हाई कोर्ट तय करेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ कि ये इसका क्रोनोलॉजी है। आने वाले दिनों में आपको सीआईडी कुणाल सिंह, प्रकाश पोद्दार जैसे जो लोग हैं इनको भी अरेस्ट करती नजर आ सकती है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो कोर टीम थी, वो कोर टीम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हजारीबाग में जाकर के मिली थी, वो कोर टीम जो मुहिम चला रही थी, उस कोर टीम के ऊपर भी सीआईडी की वक्र दृष्टि हो सकती है। कुल मिलाकर के फिलहाल की क्रोनोलॉजी तो यही बता रही है। नमस्कार, जोहार।